भारत देश मेरा अपना देश है, मेरी माँ है, पर हमारे देश का वास्तु गड़बड़ क्यों? साउथ में समुद्र है और हमारा नॉर्थ ईस्ट ऊंचा है। पैसा, मान सम्मान, आपसे रिलेशनशिप, बच्चों की तरक्की, फैमिली बढ़ती जाए, कई बार बच्चे निसंतान परिवार रह जाता है। वास्तु देख के बताया जा सकता है पूरा। देखिए, पैसे के लिए जो है आपका ईस्ट और नॉर्थ, यहाँ पर आप कोई अंडरग्राउंड टैंक बना लीजिएगा। ईशान को में अवॉइड करना चाहिए। तो ईस्ट का गड्ढा पैसा लाने की गारंटी देता है और नॉर्थ का गड्ढा वो प्रसिद्धि दिलाने में सहायक होता है। दुनिया के जो 7 वंडर है उन सबके नॉर्थ में नहीं चाहिए। दुनिया में 95% बेसमेंट गलत बनते हैं, वो घर का हो कि इंडस्ट्री का हो कि कहीं माल का। इसे जिंदा रहने के लिए हार्ट, लंग, लीवर ठीक चाहिए। उसी प्रकार आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होना चाहिए, जिंदगी मान सम्मान के साथ सोसाइटी में होना चाहिए और विवाद और कलह घर में और घर के बाहर नहीं होना चाहिए। बिग बॉस का सीजन 4 से 10 तक वास्तु किया है। बिग बॉस का बंगला, बिग बॉस कन्नड़ और बिग बॉस चाइना भी एक बार यहाँ हुआ है। हेलो एंड वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक पर मेरा बहुत मन था और जिस टॉपिक पर मैं बहुत विश्वास करता हूं, और उस टॉपिक का नाम है वास्तुशास्त्र। यस, बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, इसीलिए मैंने बोला कि बाकी सब रोक दो, उन्हीं को बुला लो जिनको हर्ष बहुत पसंद करता है और आए दिन उनसे बात करता रहता है। तो नमस्कार कुलदीप जी। नमस्कार जी। कुलदीप जी से आप शायद आधे लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे होंगे, लेकिन हम जब आए थे बॉम्बे, मैं तो तब से जानती हूँ, क्योंकि मैंने शुरुआत लाफ्टर चैलेंज से की, कॉमेडी सर्कस से की और कई सारे शोज। मैं कुलदीप जी को देखती थी कि एक बंदा आता है, साथ में 3-4 लोग चुप होते हैं, कुछ लिखते रहते हैं। तो मुझे 1-2 बार लगा कि सीआईडी वाले आए हैं कि बाहर से कौन लोग काम करने आए हैं। तो मैं भी ऐसे, बाद में मैंने पूछा तो कहते नहीं, ये तो वास्तु वाले हैं। तो मुझे वास्तु ही नहीं पता था। तो आज हम वही जानेंगे कि बहुत सारी भारतीयां ऐसी हैं जिनको वास्तुशास्त्र नहीं पता कि वास्तु क्या होता है। एग्जैक्टली। और मेरा इस एपिसोड में सर को बुलाने का मकसद ही ये था कि घर बैठी ऑडियंस जो शायद कभी इन्हें मिल नहीं पाएंगे, वो भी जाने कि वास्तुशास्त्र हमारी जिंदगी में लाने से क्या क्या बदलाव आते हैं। तो आई थिंक, मेरे को लगता है ये फायदा हम सबको आज के इस पॉडकास्ट में सर से उठाना चाहिए। तो सबसे पहले वास्तुशास्त्र क्या है सर? देखिए, कोई भी जगह जो होती है, जैसे कोई घर है, बिजनेस प्रमाइसेस है, शॉपिंग मॉल है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, मतलब कोई भी स्थान है, उसका जो बनावट है वो एक वास्तु है। और उस पे जो लोग रहते हैं उसका प्रभाव उस प्रमाइसेस में, जैसे एक घर है तो उस घर के अंदर जितने लोग रहते हैं उस पर एक जैसा पड़ता है उसका प्रभाव। ओके। कि अब उसके जो दोष हैं तो उस पूरे घर में जो लोग उससे रिलेटेड होंगे तो उस पर उसका दोष का प्रभाव पड़ेगा। तो एक घर का एक वास्तु। यदि 2 घर आपस में हैं, 2 घर पास पास हैं और आपस में इंटरलिंक है, तो दोनों का मिलकर एक वास्तु हो जाएगा। अच्छा। हाँ, यदि बहुत से लोग क्या करते हैं कि साहब हमने एक घर बनाया, पास में घर बनाया, भाई का घर था तो हमने एक रास्ता रख लिया, अब यहाँ मामला गड़बड़ हो गया, अब दोनों मिलकर एक वास्तु माना जाएगा। तो खराब माना जाएगा वास्तु? नहीं, ऐसा अच्छा। नहीं, वो कैसा बना वो अलग बात है। हाँ। तो एक प्रमाइसेस, एक कंपाउंड वाल के अंदर जो घर है वो एक वास्तु है। कोई भी बिल्डिंग वो एक अपना वास्तु है। कोई फ्लैट है, अब फ्लैट में क्या होता है कि फ्लैट तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है। घर तो इंडिविजुअल होता है कि आपका घर है, सड़क के पास कंपाउंड वाल बनी हुई है, पर फ्लैट तो कंबाइंड है। अब इस स्थिति में जो आपके फ्लैट के अंदर जो लिफ्ट होती है, जो कॉरिडोर होता है, वो सड़क की तरह व्यवहार करने लगता है, वो सार्वजनिक है, जैसे सड़क सार्वजनिक होती है। उस केस में आपका फ्लैट एक अलग वास्तु हो गया। आप जैसे बिल्डिंग में 6 फ्लैट है, भले 20 फ्लैट एक फ्लोर पर, अब इंडिविजुअल फ्लैट्स का वास्तु अलग अलग हो जाएगा। जो जमीन पर प्लाट होता है, इंडिपेंडेंट हाउस जो होता है, उस पर क्या होता है कि वो जो एक कंपाउंड वाल है तो ठीक, नहीं तो अपन जैसे अपने घर में जब जाएंगे पड़ोसी के यहाँ घर से, तो सड़क से होके उसके घर पे जाएंगे। करेक्ट। अंदर से जाएंगे नहीं। हाँ। उस केस में सड़क सार्वजनिक हो गई और फ्लैट के अंदर लिफ्ट और जो कॉरिडोर होता है, पैसेज होता है, वो सार्वजनिक हो जाता है। अच्छा। जिस तरह एक डॉक्टर एक ब्लड रिपोर्ट देख के बताता है किसी को कि भाई ये ब्लड रिपोर्ट इसका, तो इस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम होगी, उसको देख के उसके बारे में आइडिया लगा लेता है। वैसे एक अनुभवी वास्तुशास्त्री किसी मकान का वास्तु देख के, किसी फ्लैट का वास्तु देख के, किसी दुकान का, माल का, किसी जगह का वास्तु देख के बता सकता है इसके अंदर रहने वालों के साथ क्या हो रहा है, ये इसके क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके। प्रॉब्लम क्या होती है देखिए जिंदगी में, कि उम्र ठीक रहे, लोग, परिवार के लोग स्वस्थ रहें और लंबी आयु की, वो होती है पैसा, मान सम्मान, आपसे रिलेशनशिप, बच्चों की तरक्की, बच्चे, फैमिली बढ़ती जाए, कई बार बच्चे निसंतान परिवार रह जाता है, कई बार बच्चे विकलांग हो जाते हैं परिवार में,
ऐसी समस्याएं आती हैं। वो देख के लग जाता है कि इस घर में क्या हो रहा होगा। वास्तु देख के बताया जा सकता है पूरा। छोटी मोटी देखिए, आपका अच्छा वास्तु है तब भी होनी हर घर में होगी, मतलब नॉर्मल नेचुरल डेथ सब घर, अनहोनी वो एक चिंता का विषय होती है, अनहोनी होगी, क्या हुआ ये। तो वास्तु देख कर पता लग सकता है ये घर का वास्तु कैसा है। भाई इस घर में अनहोनी नहीं हो सकती, भाई इस घर में अनहोनी हो सकती है, तो घर की बनावट से पता लग जाता है। अब सवाल आता है, अनहोनी होगी, एक परिवार 10 लोग रहते हैं, अनहोनी किसके साथ होगी? अनहोनी, अब उस घर का वास्तु खराब है, अब अनहोनी उसी के साथ होगी उस घर में जिसका भाग्य सबसे कमजोर है, जिसकी आयु सबसे कम है। ये मान के चलिए कि आपके भाग्य में तरक्की लिखी थी, ईश्वर चाहता था कि हर्ष भारती तरक्की करे। क्योंकि 99% लोगों को जब हम ये कहते हैं कि भाई इस घर में वास्तु अच्छा है, तो कहते हैं नहीं यार तुम भी तो प्रॉब्लम थी, यार तुम भी तो बीमार होते हो। तो मैं ये मानता हूं कि वास्तु जादू नहीं है, लेकिन वास्तु जादू नहीं, पर वास्तु बहुत कुछ है। कारण क्या है कि आपको सब एक बात, एक झोपड़ा का वास्तु कर दूंगा तो वो राजा तो नहीं बन जाएगा ना, उसका जीवन सरल हो जाएगा, वो तरक्की करेगा, उसके बच्चे तरक्की करेंगे, झोपड़े से थोड़े बड़े घर में जाएगा, और कोई बच्चा अच्छा निकल गया तो एकदम बहुत राइज कर जाएगा, पर तरक्की वही कर पाएगा। और कई बार आप देखते हो कि बड़े शौक से बड़ा घर बनाया और देखते देखते वो बर्बाद होने लगते हैं, क्योंकि उनके घर का वक्त अच्छा था तो घर ठीक तरक्की करते गए। अब जब नया घर बना के गए शान शौकत के साथ, और पता लगा हालात बिगड़ते गए, यानी कि और धीरे धीरे परिवार जो है कई तरह से मतलब संपन्नता खत्म हो गई, आर्थिक स्थिति खराब हो गई, घर में अचानक डेथ हो गई, दुर्घटना से हो गई, किसी ने सुसाइड कर लिया, ये सब वास्तु कारण होता है। होता भाग्य में, उसकी भाग्य में आत्महत्या लिखी है, उसके भाग्य में कम आयु लिखी, अनहोनी के साथ मौत, पर उसका घर का वास्तु भी खराब हो गया, तय बात है। और तरक्की कर रहा है तो उसके घर का वास्तु अच्छा, तय बात है। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि अच्छा वास्तु तो आदमी दुखी परेशान रह सकता है, पर ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल बहुत दुखी हो गया। और ये ध्यान रखिएगा, सही कहा, सही कहा, वास्तु का बहुत महत्व है। आपके हाथ की हड्डी टूट गई, जानवर की भी टूट जाती है, आप कुछ मत करिए, 2-3 महीने के अंदर आपकी हड्डी अपने आप जुड़ जाएगी। उम्र के हिसाब से जो होगा 2 महीने 3 में बच्चे की जल्दी जुड़ जाएगी। पर हम प्लास्टर चढ़वाते हैं, एक्सरे कराते हैं, गोली खाते हैं, दवाई खाते हैं, क्यों? सवाल है, आपने यदि प्लास्टर नहीं चढ़ाया तो एक तो आपको दर्द होता रहे, 2-4-10 दिन तो रहेगा, गोली खाली, पेन किलर खाया, दर्द नहीं हुआ। करेक्ट। दूसरा, आपने प्लास्टर चढ़ा दिया, गारंटी होगी कि आपकी हड्डी प्रॉपर जुड़ेगी, बाकी तिरछी नहीं होगी। तो वास्तु जो है वो इस तरह हेल्प करता है, क्या कि समस्या आएगी, समस्या निकल जाएगी। जैसे मैं हमारी इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो हमारी इंडस्ट्री में वास्तु बहुत माना जाता है। हाँ जी। हम कोई भी सेट देखते हैं तो बिना वास्तु नहीं देखते, और सिर्फ हम ही नहीं, बहुत सारे शोज, जैसे बिग बॉस का वास्तु, जब आपने मुझे बताया था कि जब आपने बिग बॉस का एक बार वास्तु किया था। नहीं, मैं बिग बॉस का सीजन 4 से 10 तक वास्तु किया है 4 से 10 तक? हाँ, 4 से 10 तक मैंने किया। लोनावला? लोनावाला में किया, फिर एक बार बिग बॉस सीजन 5 हुआ था, आपका क्या कहते हैं, एनडी स्टूडियो करजत, और वहां मैंने कहा था मत करो, उनकी क्या हुआ था, डील ऐसी हो चुकी थी तो वहीं करना था। मैंने कहा इसका वास्तु गड़बड़ है, इसमें बहुत गलतियां हैं, तो मुझे वहां पर यानी कि अब वो मजबूरी हुई तो वहीं करना, तो सेट लगवाया। वहाँ एक रेस्टोरेंट था, उनका जो रेस्टोरेंट होता है स्टूडियो का बहुत बड़ा, उसको तुड़वाया, क्योंकि ईस्ट में प्लेटफॉर्म आ रहा था उसका बहुत बड़ा, वो तुड़वाया पूरा, और काफ़ी तोड़फोड़ करा के वहाँ सेट लगा। और उसके बाद अच्छा, मैंने कहा यहाँ पर पैसा बहुत बर्बाद होगा, पर टीआरपी तो ठीक ले आएंगे, थोड़ी पैसा बहुत बर्बाद होगा। और उस बिग बॉस 5 में सलमान खान, संजय दत्त दोनों थे उसके अंदर। उसके बाद भी वो एवरेज गया था उसका। फिर वापस मैंने कहा कि बेहतर ही होगा कि अपन यहाँ से जो है लोनावाला चलें, तो सीजन 4 लोनावाला में था, फिर उसके बाद लोनावाला होता रहा और वही हम करते। फिर मैंने लोनावाला में बिग बॉस का जो है बंगला, बिग बॉस कन्नड़ और बिग बॉस चाइना भी एक बार यहाँ हुआ है। चाइना वालों वो मैंने करा था, वो कि चाइना वाले इसलिए यहाँ आए थे कि एक बार सीखना चाहते थे, तो 80 लोग वहाँ से आए थे, जहाँ पूरा शूट हुआ था। उसका फिर वो सीख गए, फिर अगले साल से वहाँ आना शुरू कर दिया। तो मैंने क्या था, और जब मैंने एक बात कही थी कि एनडी स्टूडियो का वास्तु बहुत खराब है, और उसमें मैंने एक आर्टिकल लिखा है कि वो क्या क्या दोष थे उसके अंदर, और वो अच्छा, वो स्टूडियो पहले दिन से लॉस में चल रहा था, पहले दिन से बनने के बाद से लॉस में चल रहा था। भगवान ना करे कोई ऐसे घर में रह रहा हो तो वो इमीडिएटली अगर वो चाहे तो बदल दे, तो ऐसी क्या चीज होती है? देखिए, जिस घर में सुसाइड होगा उस घर में 2 दोष तो होंगे होंगे। एक दोष होता है ईशान कोण में। ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो होता है ईशान कोण कहलाता है। वो कटा हुआ हो, वो गोल हो जाए, वो ऊंचा हो जाए, इस तरीके से उसके दोष होते हैं। दूसरा दोष होता है
साउथ वेस्ट में, उस कॉर्नर पे या तो घर का दरवाजा हो, वहाँ पर कोई गड्ढा हो, या वो हिस्सा बड़ा हुआ हो या तिरछा होकर बड़ा हुआ हो, है ना। और यदि कोई इंडिपेंडेंट हाउस है, ये फ्लैट में होता है ऐसा, और इंडिपेंडेंट हाउस है तो वो कोई रोड आके टकरा रही हो उस घर को, यानी कि एक जहाँ दक्षिण से टकरा रही हो तो दक्षिण का प्रभाव महिलाओं पे पड़ता है और पश्चिम दिशा का प्रभाव पुरुषों पे पड़ता है। तो ऐसा भी होता है कि कई घरों में औरतें बीमार होती हैं। हाँ, तो दक्षिण में खराबी होती है। अच्छा, दक्षिण दिशा में खराबी होगी, घर में महिलाएं बीमार हैं तो दक्षिण दिशा में कोई गड्ढा होगा, वो कोई जमीन नीचे हो रही होगी, या दक्षिण दिशा आगे बढ़ रही होगी, और यहाँ मतलब दरवाजा होगा नैऋत्य कोण में, मतलब साउथ ऑफ द साउथ वेस्ट। और इसी प्रकार वेस्ट ऑफ द साउथ वेस्ट होगा, पश्चिम कोण में होगा, तो पुरुषों पे बात आएगी। अच्छा, हाँ, और कॉर्नर पे आ गया ऐसा तो फिर दोनों पे आएगी, जैसे गड्ढा कॉर्नर पे आ गया, जैसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो सकता है, बोरिंग से तो इतना नहीं होता, या सेप्टिक टैंक हो सकता है, या कोई आपने तलघर का एक कमरा बना दिया तो ऐसे कोने पे हुआ तो उस घर में बीमारी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहेंगी, बच्चों की तरक्की नहीं होगी, यानी तरह तरह की समस्याएं रहेंगी। सर ऐसी कौन सी चीज है जिसपे बिग नो है कि ये चीज तो कतई नहीं करनी है घर में? तो देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, ईशान कोण, यानी कि समझे ईस्ट है ये और ये नॉर्थ है, ये कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट का, ये कभी भी ऊंचा नहीं होना चाहिए, ये नीचा चल सकता है, दबा हुआ नहीं होना चाहिए। नहीं होता कोई अंदर आ गया, अब दबा कैसे हो गया कि आपके कॉर्नर बाद एक बालकनी बाहर निकाल दी आपने, ईस्ट में या नॉर्थ में निकाल दी, तो ये रह गया अंदर और वो हिस्सा आगे निकल गया। तो ऐसा दबा, कटा, घटा, गोल, ऊंचा ईशान कोण नहीं होना चाहिए। इसका प्रभाव फाइनेंशियल पड़ता है, बच्चे की, बड़े बेटे की तरक्की पे पड़ता है, परिवार की तरक्की पे पड़ता है, ये नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार साउथ वेस्ट कभी भी बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ये घटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़ा साउथ हुआ यानी वेस्ट कि अपने घर से आगे, अपने जो एक लाइन आ रही है सीधी, उससे आगे निकला हुआ। साउथ वेस्ट का कॉर्नर आगे नहीं होना चाहिए, नीचा नहीं होना चाहिए। अब नीचा कैसे हो सकता है? आपने अपना रास्ता में रखा है और आपने पोर्च बना दिया पार्किंग के लिए, वो दे दिया, स्लोप दे दिया, तो नीचा हो गया। या आपने एक सेप्टिक टैंक दे दिया, या अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दिया, या किसी तरह से एक गड्ढा कोई कर दिया, कोई है ना, या बेसमेंट उधर छोटा कमरा बना दिया, वो नहीं होना चाहिए। ये दो दोष तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि जिंदगी में उथल पुथल मचाने वाले जो दो दोष हैं हर तरह की, वो यही दोष, ये दो दोष, ये दो चीजें। इसके अलावा हाँ जी, एक दोष, अब जो नॉर्मल दोष होता है, एक और होता है विवाद बहुत होते हैं परिवारों में। झगड़ा तो और मतलब अब तो कॉमन हो गया है। हाँ, झगड़ा मतलब पति पत्नी में, परिवार में कलह रहती है। दुनिया में दो देश युद्ध करते तो भी ये खराबी आती है, एक परिवार में मियाँ बीवी झगड़ा करते हैं, वो खराबी होती है पूर्व अग्नेय, यानी कि जो पूर्व की दीवार होती है, पूर्व की दीवार का जो दक्षिण वाला कोना होता है, पूर्व अग्नेय, ईस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट, यानी साउथ ईस्ट का जो कॉर्नर होता है पूर्व अग्नेय, यदि वहाँ पर दरवाजा हो, घर की एंट्री हो, वो नीचा हो रहा हो, या वो तिरछा होके आगे बढ़ गया हो, मतलब यानी कि ईशान कोण की जो इधर, यानी कि ये यूं होके यूं चला गया हो, या यूं करके आगे बढ़ गया, बालकनी आ गई, कुछ जो किसी तरीके से आगे बढ़ गया हो, बस विवाद। अच्छा, ऐसा एक कमरा है, उसका दंपत्ति का कमरा है, उनके कमरे में इस तरह से हो गया हो, उनका दरवाजा इस तरह बना हो, यानी कि घर का मेन गेट हो या अंदर जितने कमरे, उनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए, वहाँ विवाद और कलह रहती है। ये 90% होता है इस कॉर्नर पे। और यदि फिर यहाँ नहीं दिखे तो फिर देखना चाहिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का, जो नॉर्थ का वेस्ट वाला कॉर्नर है, नॉर्थ साइड का, वो इस तरीके से या तो आगे बढ़ा हुआ हो, नीचे हो रहा हो, वहाँ दरवाजा हो, तो वहाँ होता है 10%, पर 95% प्रॉब्लम, 90% प्रॉब्लम यही आती है। सर क्या देश के वास्तु होते हैं, शहरों के देश के? बिकॉज ये वास्तु तो हमने दीवार बना के हमने बंद कर दिया, देश का वास्तु ऐसा है कि आप बदल ही नहीं सकते। मेरी किताब में बहुत सारे आर्टिकल कई देशों के बारे में मैंने उसमें जानकारी दी है, तो ऐसे कोई देश के आप अगर कुछ बता सके कि जैसे देखा जाए अच्छा तो नहीं रहेगा, मुझे मेरा देश भारत देश मेरा अपना देश है, मेरी माँ है, मेरा ठीक है ना, पर हमारे देश का वास्तु गड़बड़ है। क्यों? साउथ में समुद्र है और हमारा नॉर्थ ईस्ट ऊंचा है, और ईशान कोण जो जम्मू कश्मीर हिस्सा कटा हुआ है, इस कारण यहाँ गरीबी, हमने गुलामी भी सही बहुत समय तक, विवाद भी रहे, गरीबी रही, ठीक है, बातें करते हैं, और जो अमीरी बहुत कम लोगों तक है। दुनिया तरक्की कर रही है, हम भी तरक्की कर रहे हैं, पर उन अनुपात में नहीं। हमारे यहाँ कैलेमिटीज ज़्यादा होती रहती हैं। पाकिस्तान का भी वास्तु, हाँ, पाकिस्तान का वास्तु भी इससे ज़्यादा गड़बड़ है, उसमें भी वास्तु दोष है। और पाकिस्तान का एक हिस्सा बड़ा हुआ हमारे इधर आता है पूर्व अग्नेय, हम उसका जो है जो गुजरात साइड में जो एक हिस्सा
बड़ा हुआ इस तरीके से, पूर्व अग्नि उनका बड़ा, और हमारा बंगाल खाड़ी उधर पूर्व अग्नि बड़ा हुआ थोड़ा सा। तो हमारा जो युद्ध की बातें होती रहती, विवाद चलते इस कारण होते रहते हैं। मेरा एक आर्टिकल है पूरा कि जो देशों में विवाद चलते हैं, युद्ध होते हैं, तो वो उन देशों में क्या दोष है। जब भारत पाकिस्तान, अमेरिका बार बार जाके युद्ध करता है और सफलता पाता है, तो उसका वास्तु ऐसा क्या है? तो उसके वास्तु में ये है कि उसका भी अग्नि कोण बड़ा हुआ, पर साथ में उसका ईशान कोण अच्छा बाकी, और उसका साउथ वेस्ट ऊंचा होने के कारण क्या है, वो हमेशा सफल होकर आता है, या उसका वर्चस्व बना हुआ है। ग्लोब होता है, ग्लोब को आप सेंटर पॉइंट से देखिएगा, साउथ पोल की तरफ जिसका पानी जा रहा है, साउथ पोल की तरफ, जैसे भारत का पानी नीचे की ओर है साउथ पोल, और आप देखिए रशिया, चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, इटली नीचे आता है, इनका पानी ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ है। तो नॉर्थ पोल, अब जिनका नॉर्थ पोल की तरफ है वो देखिए देश ताकतवर है। अब वो ताकतवर है, कम संख्या होने के बाद भी उनका पैसा है, अच्छी लाइफ है, और जो नीचे है जैसे अफ्रीकन कंट्री, बाकी अपने इधर कंट्री, क्योंकि रशिया का तो हम सोच भी नहीं सकते, इनहेबिटेबल कंट्री है, आधे से ज्यादा रशिया में तो बर्फ ही बर्फ इतनी है, फिर भी। मेरे को ये बताइए कुलदीप जी, भूत प्रेत जो घर में कभी ऐसा लगता है कि कोई खड़ा है, आधी सोई हूँ, कोई खड़ा था हर्ष उधर, ये भूत प्रेत घर में होते हैं, ये भी वास्तु से होता है कुछ? देखिए मैं इस विवाद में तो नहीं पड़ता कि भूत प्रेत होते कि नहीं, पर मेरा अनुभव जो है भूत प्रेत नहीं होते हैं। मैंने हिंदुस्तान के जो बड़े प्रसिद्ध स्थल हैं जो उनके बारे में कहा था कि यहाँ बहुत भूत प्रेत होते हैं, भानगढ़ का किला, निधि वन, कुलधरा, ऐसे जितने हिंदुस्तान, मेरी किताब में उस पर आर्टिकल डिटेल में दिए हैं कि वहाँ सब एक जैसी प्रॉब्लम आपको मिलेगी। क्या प्रॉब्लम है? वो प्रॉब्लम होती है कि साउथ वेस्ट, वहाँ पर किसी प्रकार की नमी हो, जैसे घर है तो दीवारों की पपड़ी निकल रही हो, सीलन हो। फिल्मिस्तान में एक बार एक शो के लिए मैं गया था, सो यू थिंक यू कैन डांस, उस शो के लिए गया था मैं। तो उनमें बोलने लगे सर कि ऊपर हम देख रहे थे पीसीआर के लिए जगह, तो वहाँ एक टॉयलेट बाथरूम का ब्लॉक था। तो बोले सर हम ये टॉयलेट बाथरूम यूज नहीं करते। तो मैंने क्यों? बोले यहाँ पर क्या हम शूट कर रहे थे ना, तो रात को एक साया निकलता है, सफ़ेद ड्रेस पहन के एक लेडी निकलती है, यहाँ से यूँ जाती और यूँ हो जाती है। मैंने कहा भाई देखिए ऐसा है कि भूत प्रेत तो होते नहीं हैं। तो काफ़ी लोग थे, तो मैंने कहा देखिए मेरा ख्याल है कि उस कोने जहाँ मैं था उसका एकदम डायगोनल कोना, मैं 100 फीट दूरी पर होगा, मैं उस कोने पर कहीं ना कहीं नमी है, उस कोने पर कहीं ना कहीं सीलन है, कहीं कुछ लीकेज है। अब होता क्या, कई लोग विश्वास करते हैं, वास्तु कहीं नहीं करते हैं, तो कहीं और चलो देखते हैं, चल पड़े, पूरी टीम चल पड़ी देखने के लिए कि वहाँ क्या है। तो वहाँ गए तो वहाँ पर क्या थी, सीढ़ियाँ थी, और सीढ़ी के ऊपर पानी की टंकी थी। पानी की टंकी लीक कर रही थी। तो मैंने कहा ये लीकेज बंद कराओ या पुताई कराओ, और मुझे उम्मीद है आप इसको वापरो। तो फिर 2 महीने बाद जब शूटिंग शुरू हो गई, 2 महीना फिर जाना हुआ, तो मैंने क्या हुआ, बोले बराबर वापरा है टॉयलेट बाथरूम, कोई साया हुआ नजर नहीं आ रहा है, उन्होंने सब ठीक कराया था। करेक्ट। जिनको अगर घर में, किसी को घर में ऐसा लगता है कि मेरे घर में साया है या मुझे रात को नींद नहीं आती, उसको अपने घर में क्या चेक करना चाहिए? एक चीज, सिर्फ साउथ वेस्ट कॉर्नर में जाके देखे कि वहाँ सीलन है, नमी है, नीचा हो रहा है, पर वहाँ ह्यूमिडिटी है, नमी होता है, ह्यूमिडिटी होती है, वो होगी, या वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, यानी वहीं के वहीं हवा घूम रही है, मतलब बोलते हैं ना नमी, ह्यूमिडिटी क्या होती है वो समझ लीजिए, बस और कुछ नहीं होता। अच्छा, गांव में भी ऐसा ज़्यादा देखने को मिलता है, और गरीब घरों में ज़्यादा देखने को मिलता है। छोटे घर होते हैं, पास में नाली बह रही होती है, पक्का घर नहीं होता है। अब वो साउथ वेस्ट में नाली है, उसकी सीलन के कारण घर में वो कोना नमी आ गई। गाय पाल रखी, ढोर पाल रखे हैं, अब वो साउथ वेस्ट में ढोर पाल रखे हैं, तो उनकी मल मूत्र उसके कारण जो नमी आ गई, तो घर में सीलन आ गई और आपकी दीवारों में नमी आ गई। तो वहाँ ज़्यादा इसलिए होता है। हम लोग तो पक्के घरों में रहते हैं, शहर वाले, ठीक है कि वहाँ नमी का काम नहीं जैसा होता है, तो इसलिए आप देखते होंगे कि ये समस्याएं कस्बों में, गाँव में ये ज़्यादा देखने को मिलती है। कुछ ऐसा भी होता है कि इस घर में जो जाता है, मतलब कोई घरों का ऐसा वास्तु होता है कि जिन जाएं और वो बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाएं, जैसे कैंसर? देखिए छोटी मोटी बीमारी मतलब आपको वायरल हो रहा पूरे शहर को, तो आपको भी होगा। आप बहुत हेल्दी अच्छे हैं तो आपको थोड़ा बाद में होगा। आपका रेजिस्टेंस पावर है तो भाई चलो ठीक है, पर थोड़ी बहुत तो बात सही। पर एक होता है लाइलाज, जस्ट कैंसर, अभी लाइलाज बीमारी है, अभी सबको कैंसर तो नहीं होता है। ऐसी कोई बीमारी कि कौन सा कैंसर किस कारण होता है। जब ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट कैंसर में अग्नि कोण यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर वहाँ निचाई होगी, और ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऊंचा। ईशान कोण में जरूर दोष होगा, ईशान कोण ऊंचा होगा, गोल होगा, कटा होगा, यानी कि ये खराबी ईशान कोण में होगी। अब दूसरी खराबी होगी, वो होगी ब्रेस्ट कैंसर है तो वहाँ होगी। साउथ वेस्ट साइड में आप देखेंगे कि वहाँ निचाई,
बड़ा हुआ, कोई रोड आके टकरा रहा है तो साउथ वेस्ट का दोष होगा, और लेडीज़ को है कोई प्रॉब्लम, मतलब लेडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो होगी साउथ की खराबी। ये दो दोष होंगे तभी कोई गंभीर बीमारी उस घर में होगी। अब बात चली कोरोना में। कोरोना में कई लोग बीमार पड़े, जाके सीरियस होके भी वापस आ गए, और कई लोग पता नहीं लगा, देखते देखते हाथ से निकल गए। तो मेरा आर्टिकल इसके ऊपर मैंने विश्लेषण करके रखा कि कहाँ ऐसा हुआ। ये उन्हीं घरों में हुआ, उन्हीं घरों से लोग वापस नहीं आए जिनके घरों में ईशान कोण खराब था और साउथ वेस्ट खराब था। यहाँ दो जगह में दोष थे, उन्हीं घरों में डेथ्स हुई हैं। अब जिसका भाग्य कमजोर था, घर में 10 लोग हैं, 10 को कोरोना हुआ, 2 की डेथ हुई, 1 की डेथ हुई। जिस परिवार से भाग्य कमजोर था उसकी डेथ हो गई। कोरोना हुआ, मेरा घर वास्तु से, हमारे घर में हम 10 लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे और उनके परिवार, उनकी वाइफ, उनके 2 बच्चे, सबको कोरोना हुआ। मेरी वाइफ को नहीं हुआ, बाकी सबको कोरोना हुआ। पता नहीं लगा, पता ये हो सकता है, ठीक है ना। मेरे एक बेटा बेटी हॉस्पिटलाइज भी हुए, उनको समय पे इलाज मिला, समय पे इंजेक्शन मिले, बिल्कुल बराबर टाइम, मतलब इमीडिएट सब मिल गया, कोई दिक्कत नहीं आई, और सब स्वस्थ होकर वापस और अच्छी जिंदगी जी रहे। सर, पैसा कमाने के लिए आपको अगर घर में कोई बदलाव लाने हैं कि भाई ऐसी चीज कर लो तो आप पैसा ज्यादा कमा पाएंगे। देखिए, आज देखा जाए तो 95% प्रॉब्लम पैसे को लेकर है। हर आदमी चाहता पैसा आ जाए कहीं से भी। देखिए, पैसे के लिए जो है आपका ईस्ट और नॉर्थ, मतलब यानी कि नॉर्थ वेस्ट वाला कॉर्नर नहीं है, अपन नॉर्थ के 3 हिस्से करें अपने घर के, तो एक हिस्सा छोड़ दी वेस्ट वाला, तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। इधर से ईस्ट में साउथ ईस्ट का एक हिस्सा छोड़ दीजिए, 3 हिस्से करिए। ये 60 फीट लंबा है तो 20 फीट छोड़ के ये 40 फीट। यहाँ पर आप कोई अंडरग्राउंड टैंक बना लीजिएगा। अब ये जमीन पे पॉसिबल होता है, ये बिल्डिंग वाले नहीं कर सकते, बिल्डिंग वाले नहीं कर सकते, पर ये कर लीजिए। तो आपने यदि ईस्ट में ईशान कोण, मतलब नॉर्थ ईस्ट में कर दिया अंडरग्राउंड टैंक, फ्रेश वाटर टैंक, इवन सेप्टिक टैंक भी जो है वो आप सेंटर ऑफ द ईस्ट में या सेंटर ऑफ द नॉर्थ में रख सकते हो, क्योंकि कई जगह सेप्टिक टैंक बनाना पड़ता है ह्यूमन, है ना। तो ये रखते हो आप, ईशान कोण में अवॉइड करना चाहिए। तो ईस्ट का गड्ढा पैसा लाने की गारंटी देता है, और नॉर्थ का गड्ढा किसी प्रकार का, मतलब वो टैंक हो, बावड़ी हो, कोई तरीके से हो, वो प्रसिद्धि दिलाने में सहायक होता है। दुनिया की जितनी प्रसिद्ध चीजें हैं, दुनिया के जो 7 वंडर हैं, उन सब के नॉर्थ में नहीं चाहिए। वो ताजमहल है तो उसके नॉर्थ में यमुना बह रही है, पेरिस के एफिल टावर में भी निचाई है, और मैं जहाँ भी सेट लगाता हूँ तो नॉर्थ ईस्ट में एक टैंक जरूर खुदवाता हूँ बड़ा, इसलिए शूटिंग स्मूथ चलती है, पैसा आता है। कोई प्रोडक्शन हाउस को पैसा बचना चाहिए, तो कम उस पर काम हो जाता है, फालतू शिफ्ट नहीं लगती है, ओवर टाइम नहीं लगता है, किसी तरीके से हालात ऐसे बनते हैं कि पैसा बचता है, पैसा आता है। तो इस तरीके से पैसा भी ला सकते हैं और आप मान सम्मान इज्जत भी पा सकते हैं। नॉर्थ में कर दें तो मैं जहाँ मकान बनवाता हूँ, कुछ करता हूँ, तो मैं 2 टैंक खुदवाता हूँ, वो इंटरलिंक करता है, एक नॉर्थ में एक ईस्ट में, साउथ ईस्ट ईशान कोण में। तो ये हो जाता है उस घर में प्रसिद्धि और पैसा, ये 2 चीज़ तो आती रहेगी। अच्छा, एक और चीज़ मैंने पूछनी है, क्या हॉस्पिटल, स्कूल, होटल, इनके भी वास्तु होते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं होते हैं, हॉस्पिटल का भी? हाँ बताता हूँ मैं आपको। मैं स्कूल का तो ये कि आप स्कूल का वास्तु अच्छा कर दें। मैंने काफ़ी स्कूल का वास्तु किया है। जलंधर में स्वामी संदा स्कूल है, जहाँ पर मतलब नहीं कि मैंने वास्तु ठीक करा उनके, और पढ़ने की सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर करे। उससे क्या हुआ कि बच्चों के मतलब 100% से रिजल्ट आते हैं, और ऑल इंडिया जो रैंकिंग के एग्जाम होते हैं, मतलब जैसे 10-12 लाख बच्चे बैठते हैं, उनमें 2 से 4थे नंबर उनका बच्चा आता ही हर साल। मतलब उनका हमेशा पेपर नाम छपता है, तब यहाँ से इतने बच्चे पास हुए, ऐसा हुआ। और 25% बच्चे करीब शायद कहते हैं ऐसा कि वो जो पास होकर निकल 12th करके निकलते हैं, वो फॉरेन निकल जाते हैं, उनकी एडमिशन्स हो जाती है। किसी घर में दुनिया के किसी कोने पर भी हर आदमी को चाहिए अपने बच्चे को पढ़ाई करते वक्त, जैसे सूरज सामने उगता है तो मैं इधर मुँह करके यहाँ बैठ के पढ़ाई करूँगा, तो बच्चों को अब तक सब्जेक्ट जल्दी समझ में आएगा, जल्दी याद होगा, खेलते कूदते वो अच्छे नंबरों से पास होगा। यदि ये चॉइस ना मिले तो सेकंड चॉइस ये उत्तर दिशा, यानी कि सूरज जिधर उगता इधर इधर कर ले तो भी चल जाएगा, बेस्ट ये। पर यदि बच्चा दक्षिण इधर मुँह करके, सूरज इधर उग रहा है, दक्षिण या पश्चिम करके करेगा, वो पढ़ने उसको सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा, बार बार पढ़ेगा फिर भी याद नहीं होगा, और फिर क्या होता है कि वो पिछड़ता जाता है क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है। लोग बढ़ते जाते हैं। सबको मैं कहूँगा भले छोटा झोपड़ा हो या जमीन पे, बोलते हैं लाइट खंबे के पास बैठ के पढ़ रहा हो,
कई बच्चे लेकिन गरीब अगर होते वो हैं उस दिशा में तो बढ़ उधर करेगा तो देखिए आप निश्चित मानिए वो अच्छे नंबर से पास हो, उसको अपना सब्जेक्ट समझ में आएगा। तो मैंने इस तरीके से स्कूलों के में ब्लैक बोर्ड इस तरीके से लगवाएं, उसके कारण क्या होता है कि अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। एक बात और भी है, अब मुझे मेरे अपन घरों में कई बार ट्यूटर बुलाते हैं कि बच्चों को पढ़ना है। हाँ जी। अब मैं स्टूडेंट्स हूँ, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, सूरज यहाँ निकला, मैं समझ में आ गया सूरज यहाँ निकलता मुझे, मैं स्टूडेंट्स हूँ तो मैं यहाँ बैठा। अब आप टीचर हो, हाँ, अब आप यहाँ बैठ के किधर देख रहे हो? दक्षिण को। गलत, आपको यहाँ बैठना चाहिए ओके, ताकि आप उत्तर देखो। कि बेस्ट स्टूडेंट को मिले और उससे जो सेकंड बेस्ट है वो सेकंड बेस्ट टीचर को मिले। मुझे तो पढ़ना है, तो मुझे ये मिले तो मैं इधर मुंह करके पढूं और आप इधर बैठ के मुझे पढ़ाएं। ये प्रॉपर पोजीशन होती है। पर आप इधर बैठ के तो आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पाएंगे। बच्चा कर रहा है पर आप उसको इतना सिखा अच्छा नहीं पा रहे हैं। तो अच्छे रिजल्ट्स के लिए ये भी ध्यान रखें। अपन घरों बुलाते हैं ट्यूटर, और कई कोचिंग वाले जो हैं उनके लिए भी एक अच्छा अनुभव है ये। पर कोचिंग वालों के लिए पॉसिबल नहीं होता, उनको सामने होना होता है तो सामने आएंगे, पर उनको चाहिए अपनी क्लास। मैंने ऐसे कई कोचिंग सेंटर के ठीक किए वास्तु, जिनमें मैंने उनके ब्लैक बोर्ड ऐसे लगवाए कि बच्चे सब इधर देख रहे हैं, गुरु की ओर देख रहे हैं। ठीक, और ऐसे वक्त में एक बात और ध्यान रखना कि जब कोचिंग सेंटर हो, स्कूल हो, क्लासरूम हो, अब टीचर को हाइट पे रहना होता है। करेक्ट। अब ये पूर्व दिशा है, अब बच्चे सब यहाँ बैठे हुए हैं, अब उनने पक्का प्लेटफॉर्म बना दिया, ईशान को ऊंचा हो गया, ईस्ट ऊंचा हो गया, ये गलत है। ऐसी जगह पर वुडन का बना है स्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म बना है, वुडन का बना है, सॉलिड नहीं बना है। अगर वो सीमेंट से बना हुआ है तो सॉलिड हो गया, तो ईस्ट ऊंचा हो गया। करेक्ट, लेकिन वो लकड़ी का हमने अगर कुछ लकड़ी का चार बनाया पाँच जैसा तो ऊंचाई, बस सर को पढ़ाना है तो सब पूरी क्लास को देखना है, तो सर को 6 इंच 8 इंच हाइट चाहिए, तो वो लकड़ी का स्ट्रक्चर होना चाहिए। कोचिंग वालों के लिए मेरी एक सलाह है। वेरी नाइस। एक, अब आपने डॉक्टर की बात की, हाँ, हॉस्पिटल का हॉस्पिटल की। देखिए मैंने कई हॉस्पिटल के वास्तु करे। अच्छा। हाँ, हॉस्पिटल करें, आई सेंटर और IVF क्लिनिक को बहुत सारे करे मैंने वास्तु। मैं डॉक्टरों को सलाह दूंगा, हॉस्पिटल बन रहा है वास्तु के नियमों का पालन करें। जिनके वास्तु अच्छे होते हैं, वास्तु के हिसाब से उन्होंने अपना क्लिनिक बना रखा है, अपना हॉस्पिटल बना रखा है, नर्सिंग होम बना रखा है, ये मान के चलिए उनका पेशेंट ठीक होके जाएंगे, ज़्यादा स्वस्थ होंगे, अच्छे ठीक होंगे। और जिनका वास्तु खराब है, जिनका वास्तु खराब है, उनके पेशेंट ज़्यादा ठीक नहीं होते, लंबे समय तक चलते रहते हैं, और साथ में डेथ्स भी ज़्यादा होती हैं। अच्छा वास्तु होगा तो वहाँ के जो मरीज हैं वो ज़्यादा स्वस्थ होकर बाहर निकलेंगे। सर, एक बहुत कमाल का सवाल दिमाग में आया है कि हम इंडिया में हम इतना वास्तु देखते हैं, हमारी तरक्की टचवुड बहुत अच्छी है, लेकिन हम देखते हैं हमेशा वेस्ट ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। अमेरिका, लंदन हो गया, मतलब वहाँ के ब्रांड्स भी अच्छे चलते हैं, जैसे गुची, प्राडा, LV। हमारा कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जिसका बैग 1 लाख रुपए का, 5 लाख का हो। तो वो लोग तो बिना वास्तु के इतना तरक्की कर रहे हैं। पहली बात तो देखिए वो वेस्टर्न कंट्री वही आ गया कि उनका नॉर्थ में पानी जा रहा है, उनको प्रसिद्ध तो होना ही है। उनका तो क्या है कि जैसे मैं उज्जैन शहर में रहता हूँ, उज्जैन शहर में क्या है, मैं उज्जैन शहर का निवासी। अच्छा। क्षिप्रा नदी पश्चिम बहती है, तो शहर का जो ढलान है वो पश्चिम की ओर है, तो हमारा शहर धार्मिक नगरी के लिए प्रसिद्ध हो गया। वैसे उनका वो जो उनको पॉपुलरिटी मिलना, उनका ढलान उस तरफ है। जैसे गुड़गांव बहुत प्रसिद्ध हो, गुड़गांव का मेरा आर्टिकल है, गुड़गांव 5% ढलान पर टूवर्ड्स नॉर्थ में। इसीलिए जैसे गुड़गांव जो जैसे develop हुआ। आपका चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में वो सुगना लेक, उसके कारण चंडीगढ़ पॉपुलर है। जैसे जयपुर बहुत फेमस है, तो वहाँ पर वो जल महल जहाँ बना वो नॉर्थ में, और पूरा जो पिंक सिटी उसका ढलान नॉर्थ की ओर जा रहा है, इसलिए जयपुर और वो हवा महल सब प्रसिद्ध हो रहे हैं वहाँ। तो जो शहर प्रसिद्ध है उनका नॉर्थ डाउन होता है। उज्जैन प्रसिद्ध है पर धार्मिक कारण से। यूरोप में क्या है, यूरोप में खास करके अमेरिका, इधर जो पॉपुलर जो हैं वॉलमार्ट और ये, वहाँ जमीन बहुत है। वहाँ पर वो लोग अंडरग्राउंड, हमारे यहाँ क्या होता है कि जो जमीन से नीचे अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग होती है। दुनिया में 95% बेसमेंट गलत बनते हैं, वो घर का हो कि इंडस्ट्री का हो कि कहीं माल का हो, 95% बेसमेंट गलत बनते हैं। बेसमेंट के कारण बहुत परेशानी आती है। हमारे यहाँ जगह कम है और हम माल छोटे, तो जो अच्छा को जैसा शेप होता है, जो कोना बढ़ रहा है घट रहा देखते नहीं है, कोई कब्जा ना कर ले, कोई नहीं ठेले वाले आके खड़े हो जाते हैं। तो जो हम बाउंड्री वाली बनाते हैं पूरी ऐसी, तो एक तो शेप बिगड़ जाता है, इरेगुलर शेप हो जाता है प्लाट का, माल का, और साथ में बेसमेंट गलत बन जाता है। और बेसमेंट गलत होने के कारण समस्या आती है। उनके अंदर क्या होता है, फिर जो हम डिजाइनर माल बनाते हैं, आप वॉलमार्ट जाइए गए होंगे, सिंपल एक फ्री फैब्रिकेटेड रेक्टेंगुलर एक स्ट्रक्चर होता है, कोई बेसमेंट नहीं,
खुली जगह है, कोई ठेले वालों का डर नहीं है, तो जो एक स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है, बाकी कोई कोना निकला हुआ नहीं है। हाँ बिल्कुल, सामने पार्किंग होती और है। सामने पार्किंग होती है और 4 दरवाजे होते हैं, ठीक है कि नहीं? तो उनका वास्तु बाय डिफॉल्ट अच्छा हो जाता है। हाँ, मैंने भी 1-2 मॉल आपको बताऊंगा मैं, इधर 1-2 मॉल है, उसमें वो मॉल एसवी रोड पे है, बहुत तगड़ा है, एकदम प्राइम लोकेशन पे, लेकिन बिल्कुल नहीं चल रहा। कई दुकानें आपको दिखता हो बोर्ड बदलते रहते हैं, आप जाते होंगे, ऐसी कई दुकानें दिखती होंगी। असली में क्या होता है कि उनके वास्तु गड़बड़ होते हैं। एक ऐसी दुकान है जिसका साउथ और वेस्ट कॉर्नर की दुकान है, अब प्राइम लोकेशन साउथ कॉर्नर की दुकान है, पर एक तो उसका साउथ आ रहा है, एक तो वेस्ट, और दुकान सड़क से 2-2.5 फीट ऊंची है। अब उसका ईस्ट और नॉर्थ, अब 2 दीवार आ गई, फ्रंट तो 2 हो गए, ईस्ट नॉर्थ ये ऊंचा हो गया, वो नीचे हो गए। अब ऐसी दुकानें बदलती रहेंगी, कभी चलेगी नहीं अच्छी। और कई बार आप देखते होंगे कि ठेले वाला ज़्यादा चला, पीछे दुकानदार नहीं चल रहा अच्छा। अब एक की दुकान जो है वेस्ट फेसिंग है, अच्छी दुकान है, सड़क से 2 फीट ऊंची है, होती है, पानी वानी अंदर नहीं आ जाए, 2-3 स्टेप बनी हुई है। अब 10 फीट का फुटपाथ, उसके बाद एक नाली आ गई, और नाली के बाद जो है, नाली के एक नाली, अच्छी नाली, और नाली के बाद ठेला खड़ा हुआ है। इसके लिए तो वेस्ट है, पर ठेले वाले के लिए ईस्ट है। ये मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे लिए तो ये वेस्ट हुआ समझो, अब उसके लिए तो ईस्ट हुआ, और उसके पीछे ईस्ट में नाली आ गई, उसका वास्तु अच्छा हो गया। वो ठेला अच्छा चला, दुकानदार नहीं चल रहा, कोई इसका वेस्ट डाउन है, ऐसी गड़बड़ होती है। तो वो तो आपको दुकान लेते वक्त देखना पड़ेगा। ये साउथ में भी प्रॉब्लम इस तरह आती है कि साउथ डाउन हो रहा है और उसके दुकान नॉर्थ में आ रही है, उसका ठेले वाला के पीछे नॉर्थ आ रहा है, उसकी दुकान चल रही है, 2.5 घंटे के अंदर खाली कर चला जाता है वो। 2-2.5 पता एक बात बोलते हैं ना, अरे साहब ये आता है 2 घंटे रुकता चल देता है ये। करेक्ट। एक फ्लोर पे 5 घर है जिसका एक का वास्तु सही है और 5 का नहीं, बट क्या वो फिर खरीदने ही नहीं चाहिए 5? कईयों की मजबूरी होती है, मतलब वो क्या करे उस, है ना? होता क्या है कि आदमी का जैसा भाग्य वैसे जो वो चीज़ खरीद लेता है। देखिए यदि वास्तु गड़बड़ है, कुछ तो हम ठीक कर लेते हैं, कई जगह पर भाई दीवार अलग कर दो, ये हिस्सा अलग कर दो, इसको ऐसा कर दो, कर लेते हैं, पर हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। और इसलिए जो होता है कि अपन ने ये फ्लैट लेने, तुमने 25 प्लान भेजे होंगे और 24 रिजेक्ट किए। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, रिजेक्ट किए, नहीं एक भी पसंद नहीं, एक भी, सब में 5-5 6-6 फ्लैट बने हुए थे फ्लोर पे, नहीं पसंद आप, एक पसंद मेरा ये बहुत अच्छा है, क्यों? उसका वास्तु अच्छा था। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में और ये मुझे दिक्कत आती है, कई बार लोग लंबे लंबे समय तक भेजते रहते हैं, उसके बाद जाके फाइनल होता है कि पसंद आए तो सही। हम 3 चीज़ें हम जानते हैं कि हम एकदम बहुत बढ़िया वास्तु का बनाने जाएंगे तो ही संभव है, पर यथासंभव बेस्ट वास्तु। अब हम 3 चीज़ का मैं ध्यान रखता हूँ, जैसे जिंदा रहने के लिए हार्ट लंग लीवर ठीक चाहिए। जैसे आपके पैर में लग गई वैसाखी ले लोगे, चश्मा तुमने पहन रखा है, आंखें कमजोर है, कान में दिक्कत है, ईयरफोन लगा लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम इसका सॉल्यूशन है, पर हार्ट लंग लीवर सॉल्यूशन नहीं है, मतलब वो गया तो गए, मर गए। उसी प्रकार हम देखते हैं अच्छी जिंदगी के लिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होना चाहिए, जिंदगी मान सम्मान के साथ सोसाइटी में होना चाहिए, और विवाद और कलह घर में और घर के बाहर नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज का हम बेसिक ध्यान रखते हैं। कई बार होता है कुलदीप जी, कई वास्तु वाले जो आते हैं सबका अलग अलग, आई थिंक मेरे को जहाँ तक मैं मिली हूँ, आपके अलावा 2 और लोगों से मिले हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि आप जैसा मर्जी फ्लैट लो, मैं वहाँ पे क्रिस्टल टांगूंगा, पिरामिड लगाऊंगा, ये करूंगा, वो क्या सही चीज़ें होती हैं? देखिए ये जो करते हैं, जो उपाय बताते हैं, गाय बांधना, तुलसी लगाना, क्रिस्टल लगाना, पिरामिड लगाना, कोई यंत्र लगाना, तार तांबे की चांदी की तार करके अलग करना, जितने उपाय, कलर करना, अलग अलग कलर लगाना, ये सब गलत है। इससे एक नए पैसे का फ़ायदा नहीं होता। यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो आपकी घर की बनावट में परिवर्तन करना पड़ेगा। ये सब उपाय समय और पैसा बर्बाद करने की बातें हैं। यदि किसी मंदिर का वास्तु ठीक नहीं है तो हमारे लोग दर्शन करने नहीं आते हैं, मन्नत नहीं मांगते हैं और चढ़ावा नहीं चढ़ाते। मंदिर का वास्तु भी है? हाँ, मैंने अपनी किताब में हिंदुस्तान में कैलाश मानसरोवर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत सारे मंदिरों का, साउथ तक मंदिरों का वास्तु का विश्लेषण किया है। ये प्रसिद्ध तो क्यों है? इसी के प्रकार जिन मंदिरों में जो खराबी है, जैसे मीनाक्षी मंदिर में वास्तु दोष है कि उनका जो गोल्डन टेम्पल जो पोंड है वो साउथ में है। अब उसका मीनाक्षी टेम्पल में मतलब जो है आप देखेंगे कि देवदासी प्रथा के नाम पर स्त्रियों साथ अन्याय होता रहा आद अनादिकाल से, लंबे समय से, और वो गलत जगह पर है। तो ऐसे वास्तु दोषों के कारण मंदिरों पे फर्क पड़ता है। अमृतसर गए आप? अमृतसर गोल्डन टेम्पल वगैरह सही जगह गोल्डन है? टेम्पल वास्तु ठीक है, अच्छा है वास्तु,
ठीक है ना, गोल्डन टेम्पल वास्तु अच्छा है। तो ऐसे कई मंदिरों का मैंने दिया मैं कि कहाँ पर क्या खराबी है, मैंने क्लियर लिखा है, इनडायरेक्ट बताया इसमें ये खराबी है, ये स्थिति बन रही है। तो मेरी पूरी किताब है इसके ऊपर, राष्ट्रों पर की वास्तु पर किताब है, धार्मिक स्थलों जैसे अजमेर शरीफ पर है, जामा मस्जिद पर है, हर तरह के धर्मों पर भी है, जैन मंदिरों पर। सिर्फ मैंने ननकाना साहब, पाकिस्तान भी गया हूँ तो वहाँ पर ननकाना साहब का मैंने वास्तु करा है, यानी कई जगह का मैंने वास्तु विश्लेषण किया, आप देखेंगे उस किताब बिल्कुल, में। हमने तो चलो आज कुलदीप जी को बुला लिया। वैसे कुलदीप जी को काफ़ी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन आज फ़ायदा है कि बहुत सारी बातें उनसे जानने के लिए मिली, क्योंकि बहुत सारे घर में लोग हैं वाकई उनके पास पैसे भी नहीं है, हालत भी ख़राब है, लेकिन वास्तु कैसे ठीक करें, तो बहुत सारे टिप्स कुलदीप जी ने दे दिए हैं। और इनके बहुत सारे आर्टिकल और बुक्स भी हैं, हम नीचे लिंक ज़रूर मेंशन करेंगे, आप प्लीज़ ज़रूर जाके पढ़िएगा। और इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मॉर्निंग में ये खुद बताते हैं कि क्या घर में करना चाहिए और क्या नहीं। हम सर का कांटेक्ट भी डाल देंगे कि जिस ईमेल आईडी पे हाँ, वास्तुगुरु कुलदीप सलूजा, वास्तुगुरु कुलदीप सलूजा के यूट्यूब चैनल पे आप जाके चेक कर सकते हैं। और बहुत सारे लिंक्स हम नीचे डाल देंगे जिससे आप आज के टॉपिक पे डिस्कस की हुई बहुत सारी बातों को सेपरेटली देख और पढ़ सकते हैं। तो सर के आर्टिकल्स हम लिंक नीचे चेक कर लेंगे। और सर ये मतलब फुल टाइम आपका ये जॉब है, आप बचपन से घर वालों ने कहा नहीं कि किस चीज़ की तरफ चल पड़े? देखिए मैं BSc ML LLB हूँ यस। और हाँ, और मैं एडवोकेट भी हूँ, मतलब मैंने सनद है मेरे पास, बाहर की सनद है मेरे पास, मैं एडवोकेट हूँ। मैं प्रैक्टिस नहीं करता, समय नहीं है मेरे पास। और मेरी इंडस्ट्रियाँ, मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, शोरूम्स हैं, 2 मेरी इंडस्ट्री हैं, और उज्जैन शहर में रहता हूँ। जॉइंट फैमिली, पूरा परिवार, मेरे 2 बच्चे मेरे साथ रहते हैं, क्या मेरे बात है। पोते, यानी जॉइंट फैमिली हमारी, और प्रभु कृपा से अच्छी ज़िंदगी है। हम उज्जैन में बिल्लू के नाम से फेमस हैं। सर बिल्लू एंड की बिल्लू। एक बहुत अलग पर्सनालिटी है। सर ने 260 हाँ, मेरी किताबें लिखी है जोक्स की। 282 किताबें, 22 किताबें तो मेरी वास्तु पर है, और अभी 2 किताब जो आई हैं वास्तु की, तो ग्रंथ है समझ लीजिए, है ना, जिसको नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, मेरी जो किताब है उसने अप्रूव किया है कि कंप्लीट साइंटिफिक वास्तु जो इंग्लिश में है, वो इंटरनेशनल बुक फेयर में जब भी जाएगी, गवर्नमेंट अपना स्टॉल लगाएगी तो वो किताब लेके जाएंगे एक। और 260 किताबें मेरी हैं अनऑफिशियल जो बुक सीरीज है बिल्लू बादशाह। आजकल तो आपको मोबाइल पे जोक आने लग गए, पर 2004-05 में ऐसा नहीं था, 2003-04 की बात है। तो वो बिल्लू बादशाह आप हो? हाँ, बिल्लू बादशाह में हूँ। तो मेरी जो, हाँ, तो जोक बुक मेरी जो है, बिल्लू बादशाह आपको हमारे साथ बैठे। कुलदीप सलूजा और अनऑफिशियल जो बुक्स जब बिल्लू बादशाह करे जाइए, गूगल देखिए, 260 किताबें मेरी जोक्स पर हैं। अगर आपने बिल्लू बादशाह की कोई भी जोक बुक पढ़ी है तो हमें कमेंट करिए और हमें बताइए कि आपने कौन सी जोक बुक। मेरे को खुद नहीं पता था बिल्लू बादशाह आज हमारे साथ बैठे नहीं हैं। सर, बहुत कुलदीप जी कर जाते हैं, हमको लगा अरे बिल्लू बादशाह। अच्छा कुलदीप जी, कोई ऐसा घर होता है कोई, मतलब जिसमें पत्नी को पता ना चले और पति का दूसरी जगह कोई गर्लफ्रेंड हो, ऐसा कुछ? हाँ, चक्कर चलने वाला वास्तु होता है। नहीं देखिए, नहीं, नहीं, चलाने वाला नहीं। एक बात है, जिनके किचन यदि नॉर्थ वेस्ट में हो, नॉर्थ वेस्ट की खराबी, नॉर्थ वेस्ट यानी कि नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ वेस्ट, उत्तर वायव्य, यदि उसमें खराबी है कि वहाँ किचन है एक, या वो कोना आगे बढ़ा हुआ है, कोई रोड आके टकरा, उस घर में मतलब इस तरीके की स्थिति बनती है कि पुरुष के महिला मित्र हो सकती हैं, दिक्कत आती है। एक हमारा कहाँ है, मैं आज ही जाके चेक करूँ। हाँ जी। एक और घर लेते जहां ऐसा हो। एक ऐसी दुकान है जहां ग्राहक किसी भी स्तर पर आ सकते हैं, पानी भरा हो, भीड़ हो, बंद हो, वो है शराब की दुकान। शराब की दुकान का कोई वास्तु नहीं होता। हाँ, मैंने देखा कोरोना में एक बार दुकान खुली, सरकार ने कहा आज खुलेगी, 5 से 9 भाई एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ उसका वास्तु का बंदे। क्या है? कि शराब की दुकान पे वास्तु लगता है, शराब की दुकान में वास्तु बिल्कुल लगता है। आपकी एक दुकान है, आप जाते हैं, दुकान खोलते, शटर खोलते, बैठ जाते हैं, आप अकेले बच्चों बिठा के चले जाते हो, बैठे भाई, बच्चा बैठा हुआ छोटा, कोई चिंता नहीं, आप घर चले गए, आपकी दुकान चल रही है। ऐसे इसके लिए एक बात और भी कहना चाहूँगा कि आपकी दुकान पे, आपकी दुकान है तो आपकी जैसे कपड़े की दुकान है, 10 कपड़े की दुकान लाइन से होंगी, पर शराब का तो ठेका होता है, जो गवर्नमेंट देती है वो ठेका लेते हैं, तो उस एरिया में एक दुकान है, फिर उसका एक नियम होता है, इसकी इतनी दूर दूसरी दुकान होगी। तो आपके लिए जैसे कंट्रोल की दुकान पे आपका राशन कार्ड बना किस कंट्रोल की दुकान का, तो आप तो वहीं जाओगे ना, आप राशन मिल रहा है तो आपने जाना ही जाना, भाई गेहूँ आया है राशन लेने चलो, तो वैसे भी ठेका खुला हुआ है, चलो तो ठेके भी जाएगा, और तो कहीं जाएगा नहीं, उसको वहीं मिलना है, तो भीड़ तो इसलिए हो जाती है। अब रही बात कि समस्या आती कि नहीं आती, तो उसको जालियाँ लगानी पड़ती लोहे की, कि कोई दूसरा यदि गनमैन रखना पड़ते हैं, कई लोग उनसे
अच्छा नहीं लगता डिपार्टमेंट वाले आके फ्री में चीज़ें मांगते हैं, आपके कपड़े की दुकान पे तो नहीं मांगता, करेक्ट। तो उनसे फ्री में चीज़ें मांगते हैं। कई बार आपसी कंपटीशन में विवाद होते हैं तो मर्डर तक हो जाते हैं, झगड़े होते हैं। क्या नॉर्मल दुकानदार किस तरह होते हैं? तो समस्या उनकी अपनी अलग है, वास्तु के हिसाब से उनकी समस्या है, ऐसा नहीं है। भीड़ होने का कारण सिर्फ ये है कि वो कंट्रोल की दुकान की तरह वो ठेका फिक्स है कि यहीं मिलेगी शराब, वो तो आना ही आना है, आना ही आना है। वास्तु में लग रहा है कई बार शराब व्यापार झगड़े होते रहते हैं, कोर्ट कचहरियाँ चलती हैं, उनको गुंडे बदमाश क्यों रखना पड़ते हैं? सब दुकान के आसपास बोलते हैं कि बाउंसर टाइप जैसे, आपको थोड़ी रखना पड़ते हैं बाउंसर। राइट। तो शराब की दुकान पे वास्तु लागू होता है। सही कहा, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक ये एक फर्स्ट पार्ट है। अब हम और बहुत सारे मुद्दों पर स्पेसिफिकली डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये आई थिंक एक आइस ब्रेकिंग पॉडकास्ट कह सकते हैं हमारी ऑडियंस के लिए, जहाँ पे हमने आपको इंट्रोड्यूस किया और बताया कि आप क्या क्या करते हैं, और हमने अलग अलग तरह के वास्तु पर डिस्कस किया। अब अगले कुछ एपिसोड्स में हम स्पेसिफिक एक एक चीजों को लेकर वास्तु पे डिस्कस करेंगे। जरूर जरूर। एंड बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो सच में समझ आ गया कि वास्तु, लोग सोचते हैं कि भगवान वास्तु ये वो, वास्तु प्रॉपर एक साइंस है। इसमें कहीं भी धर्म का कुछ नहीं है, आप अपने आस्थे से आप कुछ भी करिए, पर वास्तु प्योरली साइंस है। आपको कंपास से देखना पड़ता है दिशाएं, करेक्ट दिशा क्या है, मैंने साइंस लग गया। उसके बाद आपको ये करने से आर्किटेक्ट तय करता है भाई यहाँ किचन रखेंगे, भाई सबको चाहिए क्या, एक पूजा का घर यदि चाहिए तो एक किचन, बेडरूम, हॉल, डाइनिंग रूम, ये चाहिए। वो हम जो बताते हैं इसको इस तरीके से बना लीजिए, इसका दरवाजा यहाँ रख दीजिए, डाइनिंग रूम यहाँ बना लीजिए, किचन यहाँ बना लीजिए, जैसे आपको एक आर्किटेक्ट समझाता है, हम भी वही बताते हैं, पर हम उसकी प्लेसमेंट वो हिसाब से करते हैं, वहाँ जीवन सुखी रहे आदमी का। इसमें कहीं भी कोई धर्म का कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। आप देखते रहिए LOL पॉडकास्ट और सब्सक्राइब करिए भारती टीवी को। सो गाइज, LOL पॉडकास्ट आपको कैसा लग रहा है वो जरूर बताइएगा। हमने LOL पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स काटे हैं, तो हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है LOL पॉडकास्ट क्लिप। आप वहां जाके अपने पसंदीदा क्लिप्स देख सकते हैं।